तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग को अमांडा वाली पोएम की समरी और समरी यार देखो नॉर्मल वाली नहीं, जितने भी आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको नोट डाउन करना अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और साथ में 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप लोग की लैंग्वेज चेंज हो सकती है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर ग्रामर घुमा करके दे दी जाती है। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे अगर आप इन क्वेश्चन को करके साले जाते हो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चन के बीच में से आप लोग का क्वेश्चन जो है वो उठ करके आएगा एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। अमांडा इज अ लिटिल गर्ल हु इज फ्रिक्वेंटली एडवाइज्ड बाय हर पेरेंट्स इन अ टफर टोन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अमांडा जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स द्वारा हमेशा एडवाइस की जाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और एक टफर टोन में, एक डांट वाली टोन में। सी इज टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स एंड सिट स्ट्रेट। उसकी जो मम्मी है उससे कहती है कि तुम अपने नाखून को मत चबाओ, झुक के मत बैठो, सीधा बैठो। वाइल हर पेरेंट्स आर इंस्ट्रक्टिंग हर अबाउट द डूस एंड डॉट। और उसके पेरेंट्स हमेशा उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अमांडा इज इन हर ड्रीम वर्ल्ड। अमांडा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। इस चीज को ध्यान रखना, कौन सी दुनिया है। सी इज इमेजिनिंग अबाउट द calm ग्रीन सी वेयर सी इज द लोनली मरमेड स्विमिंग इन द सिलेंडर करंट्स। वो ये सोचते हैं कि मैं जो है एक ऐसे समुद्र के अंदर हूँ जो एकदम शांत है, और उन शांत लहरों के साथ मैं जो है वो स्विम कर रही हूँ, मैं तैर रही हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। वो अपने आप को एक जलपरी मानती है, मरमेड। द पेरेंट्स इज नाउ आस्किंग अमांडा whether she has completed her homework and whether she has swept her room and cleaned her shoes। उसके पेरेंट्स उसको फिर से आस्क करते हैं क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अपने कमरे को साफ करो, अपने जूते को साफ करो, जूते साफ कर लिए। मतलब उसको फिर से आस्क करता है वही सवाल जो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। लेकिन इन रेस्पॉन्स सी फैंसीज हर सेल्फ एज एन ऑर्फन विद इलिमिटेबल फ्रीडम। लेकिन वो फिर से अपनी कल्पना की दुनिया में, उनके रेस्पॉन्स में, जो जब उसके मम्मी पापा डांट रहे होते थे, वो अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। और उस समय पे वो अपने आप को एक ऐसा अनाथ मानती है जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है। सी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट लेंथ एंड ब्रेथ। वो गलियों में जो है आराम से, खुले दिमाग से, खुले मन से जो है वो घूम रही है। सी फील साइलेंस प्राइसलेस एंड फ्रीडम स्वीटर। वो इस टाइम पे अपने आप को प्राइसलेस मान रही है, अपने आप को बादशाह मान रही है, अपने आप को फ्रीडम, मतलब जो है उसको, जो इस समय स्वतंत्रता है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, अनाथ बन के एकदम स्वतंत्र तरीके से घूमने को। ठीक है, द पेरेंट्स इज वरीड अबाउट द पिंपल्स ऑन हर फेस एंड फॉरबिड द चाइल्ड फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके पिंपल को लेकर के परेशान है और उसको हमेशा चॉकलेट खाने से रोकते हैं। एज हर हिज चाइल्ड इज इग्नोरिंग हर। लेकिन उसकी जो बेटी है अमांडा, वो उनको इग्नोर करती है। अब इसके रेस्पॉन्स में उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, द पेरेंट इंस्ट्रक्ट अमांडा टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट व्हेन शी स्पीक टू हर। उसके जो पेरेंट्स हैं उससे कहते हैं कि जब हम तुमसे बात करें आपको आई कांटेक्ट बना करके रखना है। अमांडा थिंक दैट सी इज अ रेपुंजल। अमांडा अपने आप को रेपुंजल मांगती है। रेपुंजल क्या है अब उसको जानो। द प्रोटैगनिस्ट इन द जर्मन फेरी टेल द ब्यूटीफुल गर्ल विद द लॉन्ग गोल्डन हेयर। जर्मन फेरी टेल के अंदर एक बहुत ही मुख्य पात्र जो एक बहुत सुंदर लड़की है जिसके बहुत लंबे लंबे गोल्डन रंग के बाल हैं, हु इज इम्प्रिजन्ड बाय अ विच इन द टॉल टावर ऑफ कैस्टल। यहाँ पर वो एक चुड़ैल द्वारा कैद कर दी गई है एक बहुत बड़े टावर के अंदर। आगे देखो, इन द टेल द रेपुंजल लेट हर लॉन्ग हेयर डाउन सो दैट प्रिंस हु कम्स टू हर रेस्क्यू कैन क्लाइम इजली। जब वो जो फेरी टेल है, जो आपकी कहानी है, जिस कहानी की वो बात कर रही है, जो सोच रही है कि मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल हूँ, लेकिन वो कहानी के बता रहा है कि उस कहानी के अंदर जो असली रेपुंजल थी वो ये चाहती थी कि वो अपने बालों को लटकाए तो एक प्रिंसेस जो है वो ऊपर चढ़ करके आए और उससे बचा दे। लेकिन जो अमांडा रेपुंजल बनी है वो अपने आप को अलग मानती है कुछ, बट अमांडा इमेजिन हरसेल्फ एज अ डिफरेंट रेपुंजल। वो अपने आप को डिफरेंट टाइप की रेपुंजल मानती है। किस तरीके की, हु प्रेफर नॉट टू लेट हर लॉन्ग हेयर डाउन एज द अराइवल ऑफ अ प्रिंसेस में फ्रेगमेंट हर लोनसम वर्ल्ड। मतलब कि वो जिस टाइप की जो है रेपुंजल बनी है वो ये चाहती है कि मैं अपने बालों को नहीं लटकाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रिंसेस आकर के मेरे जो एकांत, जो इस जिस समय वो एकांत में थी उसको जो है वो भंग करे। एज अमांडा इज लॉस्ट इन थॉट। और अमांडा अपने थॉट में जो है वो खोई रहती थी। हर मदर फादर स्कॉल्ड हर अगेन अगेन फॉर बीइंग साइलेंटली ग्लूमी। उसके पेरेंट्स जो है उसको फिर से डांटते थे कि क्यों शांत खड़ी है, क्यों उनकी बातों को नहीं सुन रही। द पेरेंट फियर दैट अदर मे एसेस दैट चाइल्ड इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। जो ये अमांडा है वो अनहैप्पी है। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर बताया गया है कि उसके पेरेंट्स उसको हमेशा डांटते रहते हैं, उसकी बातें कभी नहीं सुनते, और वो जो अमांडा है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बेसिकली वो अपनी सपनों की दुनिया में जो है वो खोई रहती है।
एट द एंड ये जो स्टोरी है वो आप लोग की कंप्लीट होती है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस स्टोरी को एकदम स्टोरी की तरह समझना, क्योंकि अगर इस स्टोरी को आप लोग सोच रहे हो कि आपके मम्मी पापा अगर आपको डांट रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, विदेश में होता हमें नहीं पता। हमारी इंडिया के अंदर जब भी आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे होते हैं, मेरी बात को सुन लो, चाहे आपके रिजल्ट को लेकर के, चाहे आपके करियर को लेकर के, वो ये चाहते हैं कि जो वो लाइफ इस समय जी रहे हैं, आपके माँ बाप जो इस समय लाइफ को जी रहे हैं ना, वो लाइफ आप लोग ना जियो, उससे अच्छी और बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ को जियो, वो ये चाहते हैं। और वो डर में रहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को अभी नहीं डांटूंगा, अभी डांट देता हूँ तो वो बच्चा कुछ ना कुछ कर जाएगा। अगर बाद में डांटूंगा, मान लो वो 30 साल का हो जाता है, अगर मैंने उसको एकदम लेजी बना दिया, तो वो 30 साल के बाद उसका ना स्कूल कर सकेगा, ना ही वो अच्छे मार्क्स को ला सकेगा, ना ही वो किसी एग्जाम को दे सकेगा, तो उसका समय निकल जाएगा। तो वो समय से आप लोग को डांटते हैं। तो इस स्टोरी को सिर्फ स्टोरी की तरह लेना। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपने मम्मी पापा की बातों को ऐसा मत समझना कि यार स्टोरी के अंदर मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो अच्छे तरीके से होता है, ठीक है, इसको मत लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत तगड़े तरीके से एकदम फास्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमने चैप्टर को समझ लिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर करके देखा था। देखो मैं आपको बता दूं, बच्चे नहीं देखते, क्योंकि एक बार चैप्टर समझ गए तो वो समझ जाता है कि हाँ यार वही चीज़ को क्यों एक्सप्लेन कर रहा है बार बार क्वेश्चन के अंदर भी। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ, और उसके आंसर होंगे, उनको आप लोग नोट डाउन कर लेना। मैं आपको ये बाद में समझा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग बना करके लिखोगे, वो बात की बात है। पहले आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको नोट डाउन कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, और 20वां आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है।